जबान को वश में करना असंभव है। आप सिंह को और सांप को वश में कर सकते हो, इसको नहीं, क्योंकि इसका हमारे पापमय स्वभाव के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे हमारे अंदर हमारी पापमय प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, तुरंत हमारा जबान उसके साथ तुरंत कॉपरेशन, टीम वर्क में आ जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? इसको बदलने के लिए एक और जो सबसे जरूरी है वो ये है कि ये जबान में दोगलापन है। इसी से हम आशीष और इसी से हम श्राप देते हैं। यानी इसका मतलब है ये कलर बदलता है, ये पार्टी बदलता है, ये ढोंगी है, धोखेबाज है। ये हमारा जबान चर्च में आएगा तो हालेलुया, और फिर वही जबान से भी हम गंदी गालियां भी बकते हैं, गलत चीजें भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक दोगलापन है, ढोंग है इसके अंदर। इसलिए इसको प्रभु के स्पर्श की जरूरत है। और स्वर्ग ये बात को जानता है कि इनकी मदद मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इनका पूरा बाकी का शरीर के सारे अंग को मैं आराम से बदलूंगा। इनका हाथ पाप करता है, इनका हाथ को मैं बाद में बदलूंगा। इनका पांव पाप करता है, उनका दिमाग पाप करता है, उनका दिल में कपट है, वो सब मैं बाद में बदलूंगा। लेकिन एक चीज है जो मुझे स्वर्ग से पहले बदलना पड़ेगा। इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरता, बोलता मैं एक ही कंडीशन पे इस व्यक्ति के ऊपर उतरूंगा, अगर मुझे इसके जबान के ऊपर हक मिल जाए, इसके जबान को बदलने का एक राइट मिल जाए। तो आता ही वो जबान के रूप में, सिर्फ जीभ नहीं, नॉर्मल जीभ नहीं रखा, फटी हुई जीभ है। फटी हुई अवस्था वेदी को याद कराता है। वेदी पर कोई भी बलि का वस्तु होगा, उसको वैसे के वैसे नहीं रखते, उसको फाड़ते हैं, वेदी के वस्त्र को फाड़ते हैं, फिर प्रभु का आग उस पर उतरता है। तो फटी हुई का मतलब है कि एक अर्पण, एक समर्पण। प्रभु के पास अगर आप आते हो, अगर आप उससे प्यार करते हो, उसके आज्ञाओं को पालन करना चाहते हो, तो प्रभु हमारी तरफ से एक समर्पण चाहता है हमारे भाषा के ऊपर। He needs you to change. Come to a surrender. प्रभु मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरा उच्चारण, I will control what I speak. ABCD से लेके हर चीज, हर सब्जेक्ट, हर जगह पर ये लागू हो जाता है। फटी हुई चीज वो दिखाता है। जबान का सोर्स जो है, उसमें एक शुद्धिकरण स्वर्ग लेके आएगा। अर्पण आप करो, शुद्धिकरण वो लाएगा। वहां पर खास लिखा है, फटी हुई सी जीभें दिखाई दी, क्योंकि जबान के अंदर घुसकर पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। हमारे सोच में, बोली में, भाषा में, लैंग्वेज में कोई चेंज लाना चाहता है, गहराई में उतरना चाहता है। और फिर वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे। सब एक ही भाषा बोलते थे, लेकिन सब अलग अलग भाषा बोलने लगे। स्रोत एक ही है, लेकिन भाषा अलग है, और सब जो अलग अलग है वो सब एक जैसे हो जाएंगे। कलीसिया को एक करना था। एक ही रोटी से हम खाते हैं, एक ही प्याले से हम पीते हैं, एक ही क्रूस के पास हम आते हैं, एक ही बपतिस्मा से हम उतार पाते हैं। तुम एक ही भाषा बोलने लगोगे, वो भाषा मैं तुम्हें दूंगा। एक ऐसा आग जो मैं स्वर्ग से भेजूंगा, जो तुम्हारे जबानों को बदल देगा। मैं जा रहा हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक एलोस पैराक्लिटोस भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा।